भजन भक्तों ने भजन भी गाया, खरीदा है आपने बिंदु जी का भजन। भक्ति कृतो जनार्दन, आपने अपनी भक्ति के द्वारा हम दोनों भाइयों को खरीद लिया। इसलिए आज्ञा करें, कहा हे रघुनंदन, ये तो ब्राह्मणों का यज्ञ था, हम ऋषि मुनियों का यज्ञ था, जिसे तूने कृपा करके पूर्ण कर दिया। अब एक क्षत्रियों का बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है, लेकिन उसकी पूर्णाहुति नहीं हो पा रही। वो यज्ञ ही ऐसा है। राजा जनक नरेंद्र ने ऐसी जड़ प्रतिज्ञा कर ली है कि वो प्रतिज्ञा न पूरी हो रही है, न उनके यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही है। कहा गुरुदेव कैसा यज्ञ है? कहा वह यज्ञ धनुष यज्ञ है। समाचार सुना रहे हैं। किस कारण से वह धनुष यज्ञ हो रहा है? कहा पिछले राजा जनक की एक कन्या है जिनका नाम है सीता। उन्होंने प्रतिज्ञा करके रख लिया है कि जो धनुष भंग करे उसी के साथ अपनी कन्या का मैं विवाह करूं। आमंत्रण तो मेरे यहां भी आया है, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है आमंत्रण, लेकिन सुंदर सुयोग न देखे मैं जाके करता भी क्या करता? अकेले जाके दर्शन भर करता। तो एक क्षत्रियों का यज्ञ बहुत दिनों से हो रहा है। यदि राम तुम चलने के लिए तैयार हो जाओ तो मेरी भी इच्छा है कि राजा जनक के उस यज्ञ का मैं भी दर्शन करूं। क्या गुरुदेव आप आज्ञा करें। हे राम, यदि उस यज्ञ में तुम चलोगे तो मेरा मन कह रहा है कि निश्चय ही वह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा और तुम्हारी कीर्ति त्रिभुवन में फैल जाएगी। हे वत्स, आपके साथ मेरा भी नाम अमर हो जाएगा। राम लखन के मन में कुतूहल कुछ अधिक ही है। भैया राम कहो ना कि जल्दी जल्दी चले, जल्दी चले, जल्दी चले। भैया राम कहो ना गुरुदेव जल्दी चले, अभी चल करके यज्ञ देखा जाए कैसा यज्ञ है, कैसे हो रहा है। अनेक महर्षियों को लेकर के महर्षि विश्वामित्र जी अनेक महर्षियों के साथ राम लखन के धनुष यज्ञ लेकर के चल पड़े। रघुकुल नाथा धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि वर के साथा, हरस चले मुनि वर के साथा। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि वर के साथा, हरस चले मुनि वर के साथा। आश्रम एक दीख मघ माही, आश्रम एक दीख मघ माही, खग मृग व्रत जीव तहाँ नाही, खग मृग व्रत जीव तहाँ नाही, खग मृग व्रत। पूछा मुने शिला प्रभु देख,
सकल कथा मुने कही विषय की, सकल कथा मुने कही अभिषेक की, सकल कथा मुने कही अभिषेक की। रामभद्र भगवान की जय हो। राम जी को इस मंदिर में बुला लूंगा मुझसे, ठीक है ना, तब विश्राम करूंगा इसी मंदिर में, यही राम जी आए, आगे की कथा वाल्मीकि रामायण प्रमाण है। तो चल पड़े हैं और प्रथम विश्राम जहाँ बैठे हैं आप, ये हुआ। यहीं पर राम लखन जय हो। महर्षि विश्वामित्र के साथ विश्राम करते हैं। जहाँ पर भगवान विजय राघव विराजमान है, यहीं पर प्रथम विश्राम और रात्रि विश्राम करते हैं। ऐसा अपनी समाज प्रज्ञा में देख करके पूज्य गुरुदेव जगह का चुनाव कैसे किया जाए, पूज्य हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि वही जगह है जहाँ भगवान विजय राघव आज विराजमान है, यहीं पर राम लखन और विश्वामित्र। मेरे मन में कामना है, अब ये जीर्ण शीर्ण भी हो गया, ठाकुर जी कृपा पूरा तोड़ करके इन सारे चित्रणों के साथ दिव्य देश का निर्माण हो, सारे चित्रण के साथ, हाँ, सारे चित्रणों के साथ दिव्य देश का निर्माण हो। ठाकुर जी की मर्जी, ये भी चाहेंगे तो होगा, होगा स्वामी जी, संकल्प तो होगा। हाँ। तो प्रथम विश्राम विश्वामित्र जी राम लखन के साथ सोनभद्र के तट पर विश्राम करते हैं और विश्राम के समय में प्रारंभ में कुछ देर तक कथा सुनाते हैं, अपने वंश की कथा। यहीं पर उन्होंने अपने वंश की कथा राम जी को सुनाई। निवर्तयामास ततः सर्षि संघः सपक्षिणः। विश्वामित्र जी चल पड़े हैं, उस समय पशु पक्षी भी उनके पीछे पीछे भागते चलते चले आ रहे थे। सबको कहा कि भैया लौट जाओ, सिद्धाश्रम मत छोड़ो, जाओ। पशु पक्षियों तक को पीछे पीछे जो आ रहे थे लौटाया। सोनभद्र के तट पर प्रथम विश्राम होता है रात्रि में। राम जी ने पूछा है अब यहाँ से आज रात यहीं रहने देंगे और कल अब यहाँ से प्रस्थान कराएंगे। आज अब राम जी को यहीं सोने देंगे कि भाई अब आए इतने दिनों से, तो कथा के माध्यम से भी आप सोनभद्र के तट पर निवास करें। तो आज की रात्रि विश्राम राम जी ने यहीं किया, सोनभद्र के तट पर लखन के साथ गुरुदेव के चरणों का संवाहन दबाते हुए राम जी ने पूछा है गुरुदेव ये नद कैसा है, आदि आदि ये क्षेत्र कैसा है। और हाँ, आपके संबंध में भी मुझे जानने की बड़ी जिज्ञासा हो रही है। आप जैसे महापुरुष जिस कुल में जन्म लिए होंगे वो निश्चय ही कोई महान कुल रहा होगा। आपके संबंध में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, इसलिए कृपा करके आप ये भी हमें सुनाएं। विश्वामित्र ने कहा हे रामभद्र देखो, पूर्व काल में कुछ नाम से विख्यात ये कथा यही सुनाए हैं विश्वामित्र जी, इसलिए जो कथा जहाँ हुई है वहीं सुन लो, फिर विश्राम करता हूँ। ठीक है, थोड़े है, 2-3 मिनटों का है, 3 घंटों से सुनती रही तो अब क्या है। पूर्व काल में कुछ नाम से विख्यात एक राजा हुए जो ब्रह्मा के साक्षात महातपस्वी, ब्रह्मा के साक्षात पुत्र थे। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? ब्रह्मयो निर्महानासीत कुशो नाम महातपा। ब्रह्मपुत्र कुश नामक महातपस्वी, कुश के पुत्र पुनः आगे चल करके उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया
तो उनके राज्य का नाम पड़ा कुश प्रदेश। ठीक बेटा राम, इसी सोनभद्र का जो पूर्व भाग है वह कुशप प्रदेश है, जहाँ के राजा महान तपस्वी हमारे पूर्वज कुश हुए, जिनके नाम पर उस प्रदेश का नाम कुशप प्रदेश पड़ा। अच्छा, फिर उनके पुत्र आगे चल कर के कुशनाभ हुए, और कुशनाभ भी परंपरा के द्वारा राजा हुए। कुशनाभ के पुत्र हुए गाधी, और गाधी का पुत्र मैं विश्वामित्र तुम्हारे सामने कथा सुना रहा हूं। बेटा, सिद्धाश्रम में रहते हुए मुझे बहुत चिंता हुई थी, तू मिल गया, मेरी सारी चिंता का अपनोदन कर दिया, उपसंहार कर दिया। तू नहीं मिला होता राम, तो पता नहीं कितने और 1000 वर्षों तक मैं प्रयत्न करता ही रह जाता सिद्धि के लिए, लेकिन सिद्ध नहीं हो पाता। तू मिल गया तो सब मिल गया हमें। अपुत्र पुत्र लाभाय, अपनी कथा कहते कहते कह रहे हैं कि कुशनाभ को कोई पुत्र नहीं हो रहा था। जब सुनो देखो राम, तो उन्होंने एक यज्ञ किया। जैसे तुम्हारा यज्ञ पुत्रेष्टि से हुआ, उसी तरह उन्होंने भी पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया कुशनाभ ने, जो हमारे बाबा थे। पुत्रेष्टि जैसे तुम्हारे लिए हुआ था। अपुत्र पुत्र लाभाय पौत्रीम इष्टिम अकल्पयत, उसका परिणाम कि मेरे बाबा को मेरे पिता के रूप में गाधी पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। अच्छा, यज्ञ के प्रभाव से गाधी का जन्म हुआ। हे राम, परम धर्मात्मा गाधी राजा मेरे पिता हुए। मैं कुश के वंश में जन्म लेने के कारण ही कौशिक कहलाता हूँ। कौशिको नाम नामतः कुशवंश प्रसूतोस्मि, कौशिको रघुनंदन स पिता मम काकुत्स्थ गाधी परम धार्मिक। बड़े धर्मात्मा मेरे पिताश्री थे, और उन्हीं के द्वारा दिए गए संस्कार का परिणाम हमने भी अपने जीवन में अनेक 1000 वर्ष तप किया है। हेतु जो भी हो, बहुत सी बातें थोड़ा रख लेते, सब बात नहीं कहते कि तप किया इतना कहा आदि। अगले प्रातः पुनः यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं, और अगले प्रातः जगते हैं। जगने के बाद सोनभद्र में पुनः स्नान आदि कृत्य संपन्न करके संध्या वंदन आदि कृत्य सब करते हैं, और पुनः अगले प्रातः यहाँ से। तो आज की रात्रि यहाँ रहे तो कथा में राम जी लखन के साथ यहीं विश्राम करें। हम भी छोड़ना नहीं चाहते इनको, कि कथा के ही माध्यम से अपने पूर्व अवतार का स्मरण करे। विभवावतार का स्मरण करते हुए भगवान विजय राघव आज रात भर यही सोचे कि कभी त्रेता में चल करके विश्वामित्र के साथ यहीं पर सोनभद्र के तट पर मैंने विश्राम किया था। उसी विश्राम का परिणाम है यहाँ अनेक वर्षों से इनको विश्राम करना पड़ रहा है। तो एक बार जब कर लिए तो अनेक बार करने में क्या दिक्कत। इसलिए गुरुजनों ने कहा, जब एक रात्रि विश्राम कर लिए सोन के तट पर, तो अब क्यों न करोगे। अब अर्चा विग्रह बन करके करो, करना पड़ेगा। इसीलिए उसी एक रात्रि विश्राम का परिणाम है कि भगवान सोनभद्र के तट पर विजय राघव मंदिर में श्री राम लखन के साथ आज भी विश्राम आराधित हो रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसे श्री भगवान विजय राघव का अभिनंदन मंदन चंदन करते हुए आज की कथा इन्हीं के चरणों में विश्राम करने दे रहा हूँ। फिर कल जैसी मति बुद्धि होगी, कल सप्तम दिवस होगा। आगे की कथा विवाहादि प्रसंग कल हम लोग अनुभव करेंगे। आओ 2 बार हरिनाम पुनः आरती। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा।
दशा मुझ दीन भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन मैं नामी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। ये लज्जा दोनों नामों की, ये लज्जा दोनों नामों की बचा लो